नमस्ते आपके अपने YouTube चैनल जेबीसी क्लासेज में। तो आज सीखेंगे हम भिन्न और मिश्रित भिन्न का गुणा कैसे करें। तो इसको क्या करते हैं, हम पहले भिन्न का गुणा करना सीखते हैं, यानी कि भिन्न का कैसे गुणा किया जाता है। तो इसमें लेते हैं 7/5 और इंटू 2/3 को गुणा करते हैं। इसमें गुणा में क्या करना पड़ता है, यानी कि अंश वाली संख्या और हर वाली संख्या को अलग अलग गुणा करते हैं। कि पहले अंश की संख्या को गुणा करते हैं, फिर हर वाली संख्या को गुणा करते हैं। यानी पहले ऊपर वाली संख्या को गुणा करेंगे, फिर नीचे वाली संख्या को। यानी कि हमें 7 को 2 से गुणा कर लेंगे, 7 इंटू 2 को, और बटा लगा देंगे। नीचे 5 और 3 को गुणा कर लेंगे। अब 7 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 14, और 5 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 15। तो हमारा आंसर है 14/15। अब इस दूसरे सवाल के अंदर क्या देखते हैं कि इसके अंदर भी वैसा ही करते हैं, लेकिन क्या होगा कि इसमें अगर 12 को 3 से गुणा कर लेंगे, जैसे 5 को 4 से, लेकिन अगर इसमें से कट रही होगी ऊपर की संख्या नीचे से, या नीचे की संख्या ऊपर से कट रही होगी, भाग जा रहा होगा। जैसे कि इसमें जा रहा है 4 का भाग 12 के अंदर कितनी बार जा रहा है, 3 बार, तो दे लेंगे। अब 4 का भाग 12 में गया, नीचे वाली संख्या को नहीं काटना है, यानी कि जैसे कि यहाँ आ जाते 4 और यहाँ भी 4, तो 4 को 4 से नहीं काटना था, हमेशा ऊपर की संख्या को नीचे से, नीचे की संख्या को ऊपर से काटना है। तो 4 का भाग 12 में कितनी बार गया, 3 बार, और बड़ा 12 है तो ऊपर कितनी बार कटा, 3 बार। अब ऊपर वाली संख्या को गुणा करते हैं, और बटे में जो भी संख्या है उसको भी गुणा कर देंगे। 3 को 3 से गुणा कर लेंगे, 3 को 3 से, और बटे में केवल 5 है तो 5 को ऐसे ही लिखेंगे। 3 को 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे कितने, 9, बटे में कितने 5, इसको ऐसे ही लिख देते हैं। अब और एक और सवाल लेके देखते हैं, इसमें भी ऐसा ही करना है। अगर जो संख्या ऊपर से नीचे कट रही है, नीचे से ऊपर कट रही है, उसको काट देंगे। तो देखेंगे 5 का भाग 3 में नहीं जाता, और 15 का भाग 7 में नहीं जाता, ऐसे तो नहीं कट रही। अब 7 का भाग 5 में नहीं जा रहा, लेकिन 3 का भाग 15 के अंदर जा रहा है। तो यानी कि 3 के पहाड़े के अंदर 15 है, 5 बार में बड़ी संख्या नीचे, तो लिखेंगे 5, ऊपर कितना बचा, चाहो तो 3 को लिख दो 1 बार। अब 3 के पहाड़ इसके कटाइए तो 1 बार, ये कितनी बार, 15 बार, सॉरी ये 3 के पहाड़ इसी तो कटा 1 बार, ये कितनी बार कटा, 5 बार। यानी कि 3 का भाग इसके अंदर गया 1 बार, और 15 के अंदर गया 5 बार। अब ऊपर 7 को 1 से गुणा कर लेंगे, और नीचे 5 और 5 को गुणा कर लेंगे। 5 तो 7 को 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 7, और 5 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 25। यहाँ पर बीच में क्या लगा देंगे, बटा। अब इसको करके देखते हैं, इसमें कौन सी संख्या कट रही है और कौन सी संख्या नहीं कट रही है। उसके बाद में जो भी भिन्न है उनको गुणा कर लेते हैं। अब 3 का भाग 18 में जा रहा है, तो देंगे 3 के पहाड़ में 18 है कितनी बार में, 6 बार में, और ये कितनी बार में है, 1 बार में। अब 7 के पहाड़ में 14 कितनी बार में है, 2 बार में। इसको भी गुणा कर लेते हैं। अब नीचे तो 1 1 है, तो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 क्या आएंगे, तो हमारे पास केवल सिर्फ कितना बचा, 6 और 2। तो 6 इंटू 2 को गुणा करते हैं, 6 को 2 से गुणा कर लेंगे तो कितना जाएंगे 12। चाहो तो बटे में 1 लिख दो, लेकिन 1 का भाग 12 में देंगे तो कितना आएगा, 12 ही आएगा। इस वजह से यहाँ पर हमने 1 को नहीं लिखा। अब यहाँ पर एक मिश्रित भिन्न लेते हैं और एक सरल भिन्न को गुणा करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, 3 को 2 से पहले सरल भिन्न बनाएंगे, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो आएंगे कितने 6 में 1 को जोड़ देंगे तो हो जाएंगे 7/3। ये पहले से सरल भिन्न है, इसको ऐसे से गुणा लगा के लिख देते हैं। अब इनमें भी क्या करना है, गुणा करना है। 7 को 1 से गुणा कर लेंगे और 3 को 2 से गुणा कर लेंगे। अब सीधे ही कर सकते हैं कि 7 को 1 से गुणा किया तो 7, यानी 7 का पहाड़ा 1 बार बोला तो 7, और 2 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो कितना जाएगा 6। तो हमारा आंसर आ गया 7/6। अब हम आगे सीखते हैं 3 भिन्नों का गुणा करना। तो हमें क्या करना है, इन 3 भिन्नों का गुणा करना सीखते हैं, फिर मिश्रित भिन्न का गुणा करेंगे, फिर यहाँ पर भी 3 मिश्रित भिन्नों का गुणा करना सीखेंगे, जिससे हम अच्छी तरह से मिश्रित भिन्न का गुणा करना सीख जाएंगे। तो इसके अंदर क्या करना है, गुणा करनी है ऊपर वाली संख्या और इसमें नीचे वाली संख्या। यानी पहले 1 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो 3 आ जाएंगे, और 3 का पहाड़ा 1 बार बोलेंगे तब भी कितना आएगा 3, तो 3 लिख दो। और नीचे 2 को पहाड़ा 5 बार बोलो, यानी 2 का पहाड़ा 5 बार बोले तो 10, और 10 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे तो 10
कितने आ जाएंगे 40। इसका आंसर कितना आ जाएगा 3/40। अब इसको भी ऐसा ही गुणा करना है, लेकिन इसमें देखेंगे कि कोई संख्या कट तो नहीं रही है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 3 के पहाड़े से 3 कट रहे हैं, तो 3 इन दोनों को काट देंगे, यानी 3 के पहाड़े में 3 कितनी बार में है, एक बार में। इधर से 5 के पहाड़े से 4 नहीं कट रहे, लेकिन 5 के पहाड़े से 5 कट रहे, तो इनको भी काट देंगे। अब हमारे पास कितना बचा, अंश वाली संख्या तो 4 और हर वाली संख्या कितनी 7, यानी ऊपर से बचा कितना शेष रहा 4 और नीचे से कितना शेष रहा 7। तो 4 को लिख देंगे और बटा लगाएंगे, बटे में कितना है 7, 7 को लिख देंगे। इस तरह की गुणा कर सकते हैं हम। अब दो मिश्रित भिन्नों का गुणा करते हैं, तो मिश्रित भिन्न का गुणा करने से पहले हमको सरल भिन्न बनाना पड़ता है। तो 3 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे तो 12, 12 में कितना जोड़ेंगे 2, तो हो जाएंगे कितने 14, बटे में लिख देंगे 3, इंटू लगाओ 7 का पहाड़ा एक बार बोलो 7 और ऊपर वाली संख्या को जोड़ दो तो 8, बटे में कितना आ जाएगा 7। इसमें भी 7 का भाग 14 के अंदर जा रहा है, तो 7 का भाग 14 में कितनी बार जाएगा 2 बार, 2 से कट जाएगी ये संख्या। अब ऊपर वाली संख्या यानी 2 को 8 से गुणा कर लेंगे और नीचे केवल सिर्फ 3 है, तो 3 को ऐसे ऐसे लिख देंगे। 8 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 16, बटे में कितना आ जाएगा 3। इस प्रकार से इनको गुणा कर सकते। और एक दो सवाल और लेके हम अच्छी तरह से समझते हैं। तो इन मिश्र भिन्न को भी गुणा करके हल कर सकते हैं कि अगर इस प्रकार के है तब क्या करें। 3 को 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 12, 12 में 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 14, बटे में लिखेंगे कितने 3, इंटू का चिन्ह लगाना है। 7 को 2 से गुणा करना है और ऊपर वाली संख्या को जोड़ना है। 7 दूनी 14, 14 रहे 15, बटे में कितने लिख देंगे 7। अब इसमें क्या करना है, ये अलग था, इसमें थोड़ा अलग है कि 7 का भाग 14 में कितनी बार जा रहा है 2 बार, ये 2 बार कट गई। अब 3 के पहाड़े के अंदर 15 में आ रहा है, कितनी बार में 5 बार। नीचे तो 1 1 आया और ऊपर के यानी कि 3 के पहाड़े से ये तो 1 बार कटा, ये 5 बार। 7 के पहाड़े से ये 1 बार गया और ये कितनी बार 2 बार। अब ऊपर वाली संख्या को अलग गुणा कर दो, नीचे वाली संख्या को अलग गुणा कर दो कि 2 को तो 5 से गुणा कर लो और नीचे 1 इंटू 1 है तो 1 को इससे गुणा कर लो। 5 को पहाड़ा 2 बार बोला है, 2 का पहाड़ा 5 बार बोलो, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, बटे में 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, 1 का भाग 10 में देंगे तो कितना जाएगा 10, तो हमारा आंसर आएगा 10। अब 3 मिश्रित भिन्न को गुणा भी करना सीख लेते हैं कि इसको सरल भिन्न बनाओ। 3 को 2 से गुणा कर लो 6 आ जाएंगे, 6 में 1 को जोड़ दो तो 7 बटे 3 इंटू 3 को 2 से गुणा करो आएंगे कितने 6, 6 में 2 को जोड़ो तो 8, बटे में कितने 3, फिर इंटू का चिन्ह लगाओ, इसकी सरल भिन्न बनाओ। 4 को 1 से गुणा करो 4, 4 में 1 जोड़ दो आ जाएंगे कितने 5 बटे 4। अब इसमें भी देखेंगे कोई संख्या कट तो नहीं रही है, तो 4 के पहाड़े से 8 कट रहे हैं, यानी 4 का भाग 8 में कितनी बार गया 2 बार और इसमें 1 बार। अब 3 के पहाड़े से 5 नहीं कट रहे, 3 के पहाड़े से 7 भी नहीं कट रहे। अब यही समझना था इसके अंदर कि 3 3 है तो ये दोनों नहीं काट रहे हैं, यानी कि हंस वाली संख्या हंस से नहीं काटनी और हर वाली संख्या हर से नहीं काटनी। हमेशा हंस वाली संख्या हर से कट सकती है और हर वाली संख्या हंस वाले से काट सकते हैं, यानी कि हमेशा नीचे वाली संख्या का भाग ऊपर वाले में देना है, तो या ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से काट सकते हैं। तो अभी 3 को 3 से नहीं काटना है, नीचे वाली संख्या को अलग गुणा कर देंगे और ऊपर वाली संख्या को अलग गुणा कर देंगे। तो ऊपर बचे हमारे पास 7 इंटू 2 इंटू 5 और नीचे बटे के अंदर लिखेंगे 3 इंटू 3, ऊपर को गुणा कर लेंगे। 7 पहाड़ बोलेंगे 2 बार तो जाएंगे 14, अब 14 पहाड़ बोलेंगे 5 बार तो हो जाएंगे 14 पंजे 70, नीचे गुणा कर लेंगे 3 को 3 से तो आ जाएंगे 9। इस प्रकार से हम किसी भी भिन्न और मिश्र भिन्न का गुणा आसानी से सीखते हैं। अगर ये वीडियो